हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेजाइना या इसी को बोलते हैं योनि के प्रकार के बारे में पूरा डिटेल्स इसमें समझेंगे। मैंने इससे पहले पार्ट नंबर 1 इसका अपलोड कर दिया हूं, जिसमें अगर आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 अगर नहीं देखे हैं तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज का जो वीडियो हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम देखेंगे जो हमारा आज का जो वीडियो रहेगा उसमें हम महिलाओं में पाए जाने वाले योनियों के प्रकारों के बारे में देखेंगे कि महिलाओं में कितने प्रकार के जो है योनियां पाए जाते हैं, है ना, और वो जो है वो कैसे दिखता है। और ये सारे जो सवाल है आपके सारे जो सवाल उसका जवाब इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, बिना स्किप के इसको अंतिम तक देखिए ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ आए। सबसे पहला है हमारे पास मिस कर्टन। तो इसको बोलते हैं, पहला जो है मिस कर्टन बोलते हैं। इसमें दोनों हिस्से निकले हुए होते हैं या जो इसे पर्दे की तरह दिखते हैं। इसी कारण ऐसी योनि जो है बहुत मुलायम होती है। मतलब ऐसे योनि जिसके दोनों हिस्से मतलब लेयर ऑफ माइनोरा और लेयर ऑफ मेजोरा दोनों जो है वो निकले हुए रहते हैं, जिसी कारण से वो जो है पर्दे की तरह दिखता है। ठीक है, और ये बहुत मुलायम होते हैं और ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं इसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मुलायम होता है इसीलिए। और इस प्रकार की योनि में या तो बिल्कुल बाल नहीं होते या बहुत ही हल्के होते हैं। तो इसमें बाल जो है वो या तो होता है या तो बिल्कुल भी मतलब या तो नहीं होता या तो बिल्कुल भी इसमें हल्के हल्के बाल इसमें जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है डायग्राम में तो आप देख सकते हैं कि इसके लेयर ऑफ मेनोरा और लेयर ऑफ माइनोरा जो दोनों है, मेजोरा और माइनोरा दोनों निकला हुआ है। इसी कारण जो है यह योनि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है ना। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली जो है वो योनि होती है, क्योंकि इसका जो दोनों हिस्सा होता है वो निकला हुआ होता है। और ऐसी योनि लड़कियों में ज़्यादा तौर पर जो है वो पाया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है पाया जाने वाला योनि जो है वो मिस कर्टन योनि जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसके दोनों हिस्से जो है वो निकला हुआ रहता है, यानी कि आपका लेयर ऑफ मेजोरा और माइनोरा निकला हुआ दिखेगा। दूसरा इसमें आएगा हमारे पास मिस ट्यूलिप। तो मिस ट्यूलिप को इसमें देखेंगे तो ऐसी महिलाओं की योनि बाहर के कोने निकले होने के साथ साथ जो है बीच का हिस्सा भी निकला हुआ रहता है। बाहर का जो कोना होता है मतलब जो लेयर ऑफ मेजोरा रहता है वो जो है वो निकला हुआ होते हैं, साथ साथ इसका जो बीच का जो हिस्सा होता है मतलब क्लाइटोरिस वाला जो हिस्सा रहता है वो भी थोड़ा सा इसमें निकला हुआ इसमें होता है। और ऐसी योनि के अंदर का जो भाग होता है वो ट्यूलिप फूल की तरह खिल जाता है ना। तो अंदर का जो भाग होता है वो ट्यूलिप फूल की तरह खिला हुआ इसमें दिखाई देता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मिस ट्यूलिप वेजाइना या मिस ट्यूलिप योनि इसको कहते हैं, क्योंकि फूल की तरह वो खिला हुआ रहता है। तो ये आप इसका डायग्राम इसमें देख सकते हैं कि इसका ये कैसे इसमें इसका डायग्राम आपको दिख रहा है। तो वो ट्यूलिप फूल की तरह जो खिला हुआ इसमें दिखता है। और ऐसी योनि बहुत ज़्यादा उत्तेजना पैदा करने वाली जो है वो होती है। और योनि के बीच का जो हिस्से को जो है जैसे ही हम छुएंगे उससे ही इसमें उत्तेजना जो है वो हो जाती है या उत्तेजित जो है हो जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना होती है। मतलब ये एक झटके में इसको छूते ही ये जो है वो तैयार हो जाती है, छूते ही इसको जो है उत्तेजना हो जाते हैं कि मुझको अब सेक्स करना है। तो ऐसी महिलाएं पुरुषों द्वारा योनि को छूते ही सेक्स के लिए जो है उत्तेजित हो जाती है। तो सेक्स के लिए तुरंत इसमें उत्तेजित हो जाती है। उसकी योनियों को अगर हाथ से या किसी से अगर वो टच हो गया तो तुरंत उसमें उत्तेजना जो है पैदा हो जाता है या उत्तेजना पैदा करने वाले होते हैं। तीसरा इसमें आएगा हमारे पास मिस बारबी। तो मिस बारबी टाइप के वेजाइना, तो ऐसी लड़की जो दुबली पतली होती है उनमें जो है वो पाया जाता है। तो सिंगल मतलब कि दुबली पतली जिनका जो वेट होता है बहुत कम होता है ना, उसमें जो है ये पाया जाने वाला जो है वो होता है। तो इस योनि के बाहर के जो हिस्से होते हैं अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं और ऐसी योनि काफ़ी सक्रिय होती है, क्योंकि ये दुबली पतली होती है। तो बाहर का जो हिस्सा है मतलब लेयर ऑफ मेजोरा जो रहता है वो अंदर की तरफ जो है वो मुड़ा हुआ होते हैं ना, और इसी कारण से जो काफ़ी जो है सक्रिय हो जाता है। मतलब उसका जो रास्ता होता है वो सक्रिय हो जाती है। और इसी कारण जो है सेक्स के दौरान पुरुषों को इसमें जो है टाइट फील होता है, एकदम ज़्यादा टाइट फील इसमें जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि जो इसका जो लेयर ऑफ मेजोरा है वो अंदर की तरफ जो है इसमें मुड़ा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो अंदर की तरफ जो है मुड़ा हुआ इसमें होता है।
है ना। और ज़्यादा टाइट होने के कारण जो है ज़्यादा आनंद जो है इसमें से मिलता है ना। ज़्यादा टाइट हो गया ज़्यादा आनंद मिलेगा, इसी कारण जो है यह महसूस ही नहीं होता कि उसका लिंग छोटा है या पतला है, मतलब पुरुष का लिंग जो है छोटा है या पतला है महसूस ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो है उसका जो रास्ता होता है बहुत ही ज़्यादा सकरा होता है, इसी कारण से उसको महसूस नहीं होता कि वो छोटा है या पतला है ना। और इसके लिए कुछ लड़कियां जो है सर्जरी तक करवाती हैं। आप लोगों ने बहुत बार जो है न्यूज़ वगैरह में सुने होंगे कि इसने अपने वेजाइना का सर्जरी कराया है, तो ये पूरा आनंद मतलब सेक्स का पूरा आनंद लेने के लिए कुछ लड़कियां जो इसकी सर्जरी कराती है ताकि वो अच्छे से उसका आनंद ले सकें। फिर चौथा हमारे पास आएगा मिस हार्ट्सो। तो इसमें मिस हार्ट्सो इसमें देखेंगे तो ऐसी लड़कियों की योनि अंदर से जो है कैसा होता है, घोड़े की नाल की तरह जो है सक्रिय होती है। तो हार्सो का अर्थ ये है हॉर्स के जैसा, मतलब घोड़े की नाल जो रहता है उसके तरह इसमें जो है वो सक्रिय पाई जाती है। और इसका जो है सकरापन योनि के खुलने पे ही दिखता है। सकरापन कब दिखेगा, जब योनि इसमें खुलेगा तभी इसमें दिखते हैं। इस तरह की योनि को परफेक्ट योनि कहते हैं। ये जो योनियां होती है उसको बोलते हैं परफेक्ट योनि होती है। और यह टाइट और हमेशा तैयार होती है, हमेशा तैयार और जो है इसमें टाइट हमेशा वो लगती है। तो इसका क्या है, ये डायग्राम यहाँ पर आ रहा है, तो देख सकते हैं इसका डायग्राम की हो किस तरह से इसमें जो है वो दिख रहा है। तो ये सक्रिय होती है और हमेशा तैयार योनि समझा जाता है इसको, है ना। ये बहुत आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है, बहुत ही आकर्षक और जो है ये सुंदर दिखने वाला वेजाइना या जो है इसको योनि होते हैं। और इस योनि की बनावट अन्य योनि की बनावट से परफेक्ट होती है ना, परफेक्ट होती है। और साथ साथ जो है इसमें सक्रिय होने का कारण क्या है, महिलाओं की बढ़ती उम्र पर जो है इसका असर नहीं होता। सक्रिय होने के कारण जो है महिलाओं के जो है बढ़ती उम्र पर इसका असर जो है वो धीरे धीरे पड़ता है, एकदम से नहीं पड़ता है ना। तो धीरे धीरे इसका जो है असर इसमें दिखेगा, मतलब इसको आपको बहुत दिनों तक इसमें टाइट और अच्छी आपको दिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास मिस पप्स। तो इसमें देखेंगे तो जिन लड़कियों की योनि का आकार होंठों के जैसा होता है या संतरे की फांक की तरह होता है, तो संतरे की फांक की उभरा हुआ अगर होता है तो इसको बोलते हैं हमारे पास मिस पफ वेजाइना या मिस पफ योनि के नाम से इसको जो है जाना जाता है। इसे जो है आपका द क्राउन ऑफ वेजाइना भी कहते हैं। द क्राउन ऑफ वेजाइना मतलब जो है मुकुट कहते हैं, वेजाइना का मुकुट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं मिस पफ का के जो है ऊँटों की तरह होता है, जैसे लड़कियों के ऊँट की तरह जो है ये वेजाइना का साइज मतलब शेप जो है इसका होता है। और ऐसी योनि वाली लड़कियों से सेक्स करने में मर्दों को अति आनंद जो है वो मिलता है। तो ऐसी लड़कियों से योनि वाले से अगर आपने सेक्स अगर करते हैं तो आपको ज़्यादा आनंद इसमें मिलेगा। और लड़कियों की उम्र और वजन पर असर नहीं होता है, ठीक है, वजन पर नहीं होता है। और जवानी से बुढ़ापे तक टाइट और ज़्यादा कामुक होती है और मर्द इस योनि के दीवाने होते हैं। तो आपको अगर समझना है कि क्या है कैसा है, तो आप इसमें से इसको देख सकते हैं कि आपके जो वाइफ उसमें किस टाइप की योनि आप में पाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।